दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिन्हें फेलियर का कोई डर नहीं होता, दूसरे हम जैसे लोग जिन्हें कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही फेलियर का डर सताने लगता है। आखिर क्यों? ऐसी क्या कमी है हम लोगों में कि हम लोग फेलियर से इतना डरते हैं? और ऐसी क्या ख़ास बात है उन लोगों में जिन्हें फेलियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? न्यूजीलैंड के एक स्कूल में इस बात को लेकर स्टडी हुआ कि वहाँ के स्टूडेंट्स फेलियर को किस तरह से देखते हैं। इसके लिए रिसर्चर्स ने सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ओवर अचीवर्स एंड अंडर अचीवर्स। ओवर अचीवर्स यानी कि जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई था, और अंडर अचीवर्स जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो था। रिसर्च में पाया गया कि हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स के बिलीफ्स एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। ओवर अचीवर्स इस बात पर यकीन करते थे कि फेलियर टेम्परोरी है, एक ऐसी घटना जो बस घट गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंडर अचीवर्स फेलियर को एक परमानेंट हार मानते थे, एक ऐसी हार, एक ऐसा धब्बा जो हमेशा उनके साथ रहने वाला है। जहां हाई अचीवर्स फेलियर को एक वैल्यूएबल फीडबैक समझते थे, जिनसे उन्हें ये पता चलता था कि उन्होंने कहाँ क्या गलती कर दी है कि वे फेल हो गए हैं, उन्हें उस काम में और क्या बदलाव लाने हैं ताकि वे राइट डायरेक्शन में जा सके। तो वहीं अंडर अचीवर्स फेलियर को एक वैल्यूएबल फीडबैक समझने के बजाय क्रिटिसिज्म समझते थे। एंड लास्टली हाई अचीवर्स का मानना था कि वे एक काम में फेल हुए हैं, और वो एक अकेला काम उसकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ अंडर अचीवर्स का मानना था कि वे ऑलरेडी एक फेलियर हैं, इसलिए वे उस काम में फेल हो गए हैं। इस स्टडी से ये पता चलता है कि लोग फेलियर को जिस नज़रिए से देखते हैं, फिर चाहे वो नज़रिया पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रभाव उसके परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिसर्चर्स को ये पता चला हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न है फेलियर के प्रति हमारा अनहेल्दी बिलीव्स। तो अब सवाल ये है कि हमारे अंदर अनहेल्दी बिलीव्स आते कहाँ से हैं? इस तरह के अनहेल्दी बिलीव्स के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और उनमें से एक रीज़न छुपा है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा अपनी क्लास में किसी सवाल का जवाब गलत देता है, जिसे सुनने के बाद उसके क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं, तो उसे कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। अगली बार अगर उसे सही जवाब पता भी होगा तो भी वो आंसर करने से पहले 10 बार सोचेगा कि जवाब दे या ना दे, क्योंकि इस बार उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके सामने उस बैड एक्सपीरियंस को लाकर खड़ा कर देगा जहां उसे बुरा फील हुआ था। उस घटना को याद करके वो गलत आंसर देने के बजाय खामोश रहना पसंद करेगा। इसे कहते हैं फियर ऑफ स्पीकिंग। और जब ये मिस्टेक या फेल होने का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वो बच्चा पहले क्लास में कुछ बोलने से डरता है, फिर स्कूल के स्टेज पर, और फिर आगे चलकर उसे लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह जब एक बच्चे के मिस्टेक या फेलियर पर उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसे पनिश करते हैं या फिर उससे रूडली पेश आते हैं, तो उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वही बच्चा जब उस ट्रॉमा के साथ बड़ा होकर कुछ नया या अलग करने की सोचता है, तो उसे सबसे पहले फेलियर का डर सताता है, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि फेल हो जाने पर लोग उसे बैडली ट्रीट करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ फेल हो जाने के वजह से सुसाइड कर लेते हैं? नहीं, वो इसलिए सुसाइड कर लेता है क्योंकि फेलियर के साथ कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, और वो उस इमोशंस को झेल नहीं पाता है। वो इमोशंस शर्म हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, जिन्हें या तो वो खुद ओवरथिंक करके फील करने वाला है या फिर लोग उसे फील कराने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा डर उसे लोगों का रहता है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है
कि समाज के लोग एक फेलियर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और जिस इंसान के अंदर बुरे भावनाओं को झेलने की क्षमता कम होती है वे लोग जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए लोग जिस तरह के भी फील्ड को चूज़ करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल या फिर किसी गवर्नमेंट एंट्रांस की तैयारी, तो उनके जहन में बस एक बात रहती है कि फेल नहीं होना है। क्योंकि इस सोसाइटी ने हमें बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना है। फेल नहीं होना है। और यही फेल नहीं होना है आपके हेल्दी बिलीफ्स को चेंज कर देता है, और आप ये यकीन करने लगते हैं कि शायद सक्सेसफुल लोग कभी फेल नहीं होते, और अगर आप फेल हो जाएंगे तो ये समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस तरह के अनहेल्दी बिलीव्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है, आपके सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करती है, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, और फिर आप फेलियर से डरने लगते हैं। तो फिर इस तरह के अनहेल्दी बिलीव्स को कैसे कम या ख़त्म किया जाए? सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेल होना बहुत छोटी बात है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो एक नहीं सैकड़ों बार फेल हुआ है, लेकिन उसने फेलियर से डरने के बजाय उसे एक वैल्यूएबल फीडबैक की तरह समझा। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपको भी करना है। शेयर मार्केट में एक बहुत ही खूबसूरत टर्म है कैलकुलेटेड रिस्क। शेयर मार्केट के जितने भी प्रोफेशनल एंड बिग प्लेयर्स होते हैं वे हमेशा उतना ही कैपिटल रिस्क में रखते हैं जितना वे लूज़ भी कर दे तो उनके टोटल कैपिटल में कोई फ़र्क ना पड़े। तो आप भी अपने काम में कैलकुलेटेड रिस्क रखें, ताकि अगर आप उस काम में फेल भी हो जाएं तो उस फेलियर के वजह से आपके पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल लाइफ में कोई इफेक्ट ना पड़े। फेलियर को देखने का नज़रिया बदलिए। एक बार रुक कर ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ये डर, इस तरह के अनहेल्दी बिलीव्स आए कहाँ से हैं, और क्या वे बिलीव्स सही हैं? क्या आप सच में एक फेलियर हैं, या फिर इस समाज ने आपके अंदर फेलियर का डर बैठा दिया है? उन फॉल्स बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए जो आपके माइंड को ये यकीन दिला रही है कि एक फेलियर कभी हुनरमंद नहीं हो सकता है। उन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी जानने की कोशिश कीजिए जो बार बार फेल होने के बावजूद कभी हार नहीं माने। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी आप अपने अनहेल्दी बिलीव्स को तोड़ पाएंगे। और ऐसे अनहेल्दी बिलीव्स को तोड़ने में वक्त लगता है, क्योंकि उन्हें बनने में भी वक्त लगा है। अपने आसपास ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए जो आपको डिमोरलाइज करने के बजाय आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से इस सोसाइटी ने आपके एफर्ट्स को नकार कर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, बचपन में आपके साथ जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं जिसके वजह से आपके अंदर ये अनहेल्दी बिलीव्स और फियर ऑफ फेलियर डेवलप हो गया है, कोशिश करें कि वो सब कुछ आप नेक्स्ट जनरेशन के साथ ना दोहराएं। नहीं तो आप अपनी ही तरह किसी एक ऐसे इंसान को खो देंगे, एक ऐसे आर्टिस्ट को खो देंगे जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ यूनिक क्रिएट कर सकता था, बट फियर ऑफ फेलियर ने उसे भी एक बंद कमरे के अंदर हमेशा के लिए खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। खुदा हाफिज़।